नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। इसको बंद कर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु क़ब्लल कलाम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ये मदरसा अनवारे मदीना का जो निजाम है, ये मदरसा अनवारे मदीना का जो निजाम है, अल्लाह का ये बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह का ये बहुत बड़ा इनाम है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी मोहतरम दीनी माओं और बहनों, और ये हमारे फूल जैसे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इस एरिया में अनवारे मदीना मस्जिद में एक मदरसा चल रहा है, मकतब चल रहा है, और हमारे बच्चे यहाँ पर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। आप यकीन माने ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। होना तो ये चाहिए था कि माँ बाप इनको घर में अच्छी तालीम देते, तरबियत करते, सुन्नतें सिखाते, इनको कुरान शरीफ पढ़ाते, कुरान शरीफ समझाते, अल्लाह के दीन की मोटी मोटी बातें इनको सिखाते। लेकिन चूंकि आज माहौल ये रहा कि कितने माँ बाप ऐसे होते हैं जो दीनी तालीम से दूर होते हैं, दीन के इल्म से दूर होते हैं, उनका कुरान सही नहीं होता है, फिर तो हमारे बच्चों का मसला हो जाता। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया, बड़ा फजल किया कि हमारे इलाकों में मस्जिदें मौजूद है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मस्जिद ये मोमिन का चार्जर है। एक ईमान वाला जब मस्जिद में जाता है तो उसके ईमान की बैटरी चार्ज होती है। यूं फरमाया, अल मुमिनु फिल मस्जिद कस्समकी फिल मा, कि मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसा के मछली पानी में। मछली को पानी में अच्छा लगता है, सुकून लगता है, वो तैरने लगती है, अपनी मस्ती में मस्त हो जाती है, अपनी तरावट में आ जाती है,
फरमाया एक मोमिन, ईमान वाला, कलीमा पढ़ने वाला, अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह के नबी को मानने वाला, एक कलमा पढ़ने वाला शख्स जब मस्जिद जाता है और वुजू करता है और नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको सुकून अता फरमाते हैं, उसके ईमान की बैटरी चार्ज हो जाती है। अरे मस्जिद में इतना सुकून मिलता, इतना अच्छा लगता, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बंदा जितना भी थका हुआ है, परेशान हाल है, अगर वो मस्जिद में जाकर वुजू कर ले तो वो बंदा फ्रेश हो जाता है। हम सफर में 12 इसका तजर्बा करते हैं, 12 घंटे का सफर, 14 घंटे का सफर, और सामने कोई मस्जिद नजर आ गई और मस्जिद में चले गए, दिल बड़ा हो जाता है। हमारा घर एक मौजूद है, अल्लाह का घर जगह जगह मौजूद है। अल्लाह का घर, यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अभी मिसाल के तौर पर मैं आपके यहां मेहमान बनकर आया, अब मैंने कहा पानी पिलाओ, आप पानी पिलाओगे। मैंने कहा भाई रांदेर वालों चाय पिलाओ, आप चाय पिलाओगे। मैंने कहा चाय में कम शक्कर डालना, आप कम शक्कर डालोगे। ये सब क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे कि आप हमारे मेहमान हैं। इस आजिज की एक बात याद रखना, मस्जिद में जाने वाला हर बंदा और मुसल्ले पर खड़े रहने वाली हर औरत ये अल्लाह की मेहमान है। वो जो मांगेगी अल्लाह उसे देगा। मेहमान की बात मानी जाती है, मेहमान का इकराम किया जाता है और मेहमान की मांगे पूरी की जाती है और मेहमान को मोहब्बत की नजर से देखा जाता है। और मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, ये प्यारे नबी के मेहमान है, अल्लाह के नबी के मेहमान है, ताजदारे मदीना के मेहमान है, सय्यदुल अरबी वल अजम हजरत अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान है। यूं फरमाया, एक मुल्क का बादशाह जब दूसरे मुल्क में जाता है ना, दूसरे मुल्क वाले उसके लिए कालीन बिछाते हैं, रेड कालीन बिछाई जाती है और उनका इकराम किया जाता है। क्या बात है? फरमाया एक मुल्क का बादशाह दूसरे मुल्क में जा रहा है, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और ये मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां, ये इनका बड़ा ऊंचा मकाम है। एक मुल्क का बादशाह दूसरे मुल्क में जावे, उसके लिए कालीन बिछे, ये अल्लाह के नबी के मेहमान है। ये जब चलते हैं तो फरिश्ते इनके नीचे अपने पैरों को बिछाते। ये बड़ी शान वाले, ये छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं इनमें से कल को बड़ा हो के कौन अल्लाह वाला बनेगा, इनमें से कौन मौलाना बनेगा, इनमें से कौन हाफिज साहब बनेगा, इनमें से कौन ख्वाजा साहब जैसा बनेगा, इनमें से कौन पीराने पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हजरत शेख मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि जैसा बनेगा। पता नहीं इनमें से कौन हजरत जी मौलाना इलियास साहब जैसा बनेगा, कौन ताजिर बनेगा, कौन अच्छा वकील बनेगा, कौन अच्छा प्रोफेसर बनेगा, कौन अच्छा डॉक्टर बनेगा, कौन अच्छा इंजीनियर बनेगा। मुसलमानों को अच्छे डॉक्टर की जरूरत, अच्छे वकील की जरूरत, अच्छे प्रोफेसर की जरूरत, उलमा की जरूरत, हुफ्फाज की जरूरत। इनमें से कौन बच्चा कल को क्या बनेगा वो हमको पता नहीं है। बस्ती वालों आपको मुबारक हो, बस्ती वालों, वडीलों, मेरी दीदी माओ बहनों आपको मुबारक हो। आपके इलाके में एक बड़ा टावर लगा हुआ है, अल्लाह की मोहब्बत का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है, मदरसा चल रहा है। बाज़ जगहों पर कपड़े बनते हैं, कारखाने में कट 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 होता है। क्या तैयार होता है? कपड़े तैयार होते हैं। अच्छा, पवन चक्की चलती है, क्या बनता है? ऐसे ही चल रही है, बेकार है, फजूल है। फरमाया ना ना ना, पवन चक्की चल रही है, बिजली बन रही है।
ये मदरसे चल रहे हैं रात दिन, क्या होगा? फरमाया इंसान बनेंगे, माँ बाप की कदर करने वाले बनेंगे, बस्ती में अच्छे इंसान तैयार होंगे, कुरान शरीफ पढ़ने वाले बनेंगे, हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे। यूं फरमाया मदरसे में इंसान को इंसान बनाया जाता, अच्छा अदब सिखाया जाता। यूं फरमाया कि अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो तो हैवान है। अल्लाह की मोहब्बत के तमाम रास्ते जो तय होते हैं वो अदब से तय होते हैं। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। मैं उन माँ बाप को सलाम अर्ज करता हूं जो अपने बच्चों को मकतब भेजते हैं। आज बस्तियों में, आप तो चूंकि रांदेर में रहते हैं, आप चूंकि रांदेर में रहते हैं और ये तो अल्लाह वालों की बस्ती है, इसलिए आपके यहां तो ऐसा माहौल नहीं होगा। वरना बहुत सी जगहों पर क्या होता है, घरों में ट्यूशन चलते हैं, उस्ताद घर में पढ़ाने आते हैं, 10-15 मिनट उस्ताद का वो रौब भी नहीं रहता, बच्चा वो ध्यान से पढ़ता भी नहीं। उसको पता है मेरा अम्मी बाजू में, मेरा अब्बू बाजू में, मैं याद नहीं करूंगा तो क्या होगा। और वो माँ बाप भी बड़े अजीब, स्कूल घर में नहीं पढ़ाते। मौलाना कैसी बात करते, स्कूल स्कूल। और मेरे अजीज 60 साल के बाद, 50 साल बाद तेरा बच्चा मर जाएगा, कब्र में जाएगा, कब्र में इसको स्कूल काम आएगी? पूछा जाएगा कि भाई आप कितनी स्कूल पढ़ के आए, जन्नत की खिड़की खोलने वाले हैं भाई? तो मौलाना 60 साल तो काम आएगा ना। हाँ कोई बात नहीं, आप पढ़ाओ, अच्छी स्कूल में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, आपका बच्चा फर्स्ट लाए। मैं तो इन बच्चों से भी कहना चाहता हूं, सिर्फ मदरसों में नहीं, बच्चों आप लोग स्कूल में भी मेहनत करो। हमारे मुसलमानों के बच्चे स्कूल में फर्स्ट लाए, आगे बढ़े, आगे की बेंचों पर बैठे और बहुत अच्छी मेहनत करे, फर इंग्लिश बोले। लेकिन मैं उन माँ बाप से मेरा दिल रोता है कि उनके बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन मदरसे के लिए उन माँ बाप के पास, अल्लाह के दीन के लिए, कुरान के अदब के लिए उन माँ बाप के पास वक्त नहीं है। फरमाया मकतब घर में, स्कूल घर में ना ना ना, बहुत अहम चीज है मौलाना, बड़ी चीज है, स्कूल की अहमियत है। स्कूल दिल में बैठी है, मेरी बीवी भी स्कूल से बड़ी मोहब्बत करती, मेरा बच्चा बड़ा अच्छा ताजिर बन जाए, मालदार हो जाए, चाहे कब्र में जो हो देखा जाए, दुनिया इसकी संवर जाए, मैं बाप हूं। अरे अच्छा बाप बन, दुनिया भी संवरे, कब्र में जन्नत की खिड़की खुले, पुल सिरात पर से आसानी से गुजरे, कब्र में तुझे दुआ दे, अल्लाह ये जो जन्नत की खिड़की खुली है ना, ये मेरे माँ बाप की तरबियत की वजह से खुली है। इस इलाके में 550 मकान है मुसलमानों के, 550 मकान, और मकतब में कितने बच्चे आ रहे हैं? सिर्फ 115। ये अफसोस की बात है, यहां दिल रोता है। फिर जलसे में कुछ बात करने को जी नहीं चाहती। अल्लाह करे हमारे बस्ती के वडील लोग इसकी फिक्र करें। मस्जिद के ट्रस्टियों की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं कि मस्जिद का काम सही चले, वो बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हर कोई अपने घर की फिक्र करता। मैं ट्रस्टियों को सलाम अर्ज करता हूं, वो अल्लाह के घर की फिक्र करते हैं, वो बड़ी मुबारकबादी के काबिल है। अगर वो अच्छी तरीके पर मेहनत करेंगे ना, इंशाअल्लाह ये ट्रस्टी पना उनको मौत के वक्त कलमा दिलाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के घर की सफाई का ख्याल रखते हैं। अल्लाह के घर को अच्छी तरीके पर साफ रहे, इसका निजाम बेहतर चले, इमाम साहब को, मुअज्जिन साहब को, पढ़ने वाले बच्चों को कोई तकलीफ न पहुंचे, इसका ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला ट्रस्टियों को जज़ाए खैर अता फरमाए। साथ में ये भी अर्ज करो, ट्रस्टी हजरात, हमारे मोहल्ले के वडील हजरात,
बुजुर्ग हजरात, बड़ी उम्र के हजरात, बड़े ताजिर हजरात, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप बस्ती का सर्वे करो, वो कौन है जिनके बच्चे मकतब में नहीं आते, आप उनके घर जाओ, मन्नत समाजत करो, दो आंसू उनके सामने बहाओ। अरे अल्लाह के बंदे, ये तेरे बच्चे हैं, अल्लाह की अमानत है, अगर ये कुछ दीन की बातें सीख लेंगे, अल्लाह का कुरान सीख लेंगे, अदब सीख लेंगे, इंशाअल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। एक शख्स का इंतकाल हुआ, जनाजे की नमाज शुरू होने से पहले उनके बेटे डॉक्टर थे, वो भी आ गए, बहुत रोने लगे, आंख में आंसू आ गए। इमाम साहब ने समझाया, देखो बेशक आपके अब्बू का इंतकाल तो हुआ है, हर एक को दुनिया से जाना है, सिर्फ आपके अब्बू की बात नहीं है, हर एक को जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर नहीं रो रहा हूं कि मेरे अब्बू दुनिया से चले गए, मैं इस पर रो रहा हूं कि मैं पीएचडी डॉक्टर हूं, मेरी बहुत बड़ी अस्पताल है, मेरे अब्बू ने मेरे पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन इस पर रो रहा हूं। ये बाप भी बड़ा अजीब था, मुझे मकतब में नहीं भेजा, जनाजे की नमाज में क्या करना वो मुझे नहीं आता, अब मेरे करोड़ रुपए इसको क्या काम देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक पीएचडी डॉक्टर, पढ़ा लिखा आदमी उस वक्त रो रहा है जनाजे की नमाज। हम में से किसी को याद है कि अपने परदादा के लिए 10 रुपये इसाले सवाब किए हो? याद है? क्या ख्याल है ये बच्चों के बच्चे हमारे लिए इसाले सवाब करेंगे? ना भाई, यहां से जाने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। बच्चे माँ की कब्र पे नहीं जाते, अब्बू की कब्र पे नहीं जाते, एक बच्चे माँ बाप की मौजूदगी में माँ बाप की कदर नहीं करते। एक माँ 5-6 बच्चे को बड़ा करती, 5-6 बच्चे मिलके एक माँ की देखभाल नहीं कर सकते। ये मतलबी दुनिया है, मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के है सब संसारी। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। मेरे अजीजों और मेरी दीनी माओ बहनों, एक वक्त आएगा, मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे इंशाअल्लाह हम कब्र में होंगे, आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे कब्र में होंगे। जिस तरह हमारे परदादा कब्र में, उनके अब्बू कब्र में, मुगल के सारे बादशाह कब्र में, बड़े बड़े अल्लाह वाले कब्र में, शेख अजमेरी साहब कब्र में, शेख आरिफ हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह कब्र में, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाहि अलैह कब्र में, ख्वाजा साहब कब्र में, ख्वाजा दादा साहब कब्र में, हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह कब्र में, फजाइल अमल को लिखने वाले कब्र में, सारे सहाबा कब्र में। अब 100-150 साल अगर आगे निजाम चला, मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, हम सब कब्र में होंगे। अरे हम तो मर जाने वाले लोग हैं, हमें तो बहुत मुख्तसर सी जिंदगी मिली है। इसलिए मेरे अजीजों, वडीलों, अल्लाह का वास्ता इस बात की कोशिश करो हमारे बच्चे नेक बने, हमारे बच्चे दीनदार बने, हमारे बच्चे हाफिज बने, हमारे बच्चे आलिम बने, हमारे बच्चे कारी बने, हमारे बच्चे मुफ्ती बने। हमने देखा माँ बाप बच्चों को नेक नहीं बनाते, क्या नुकसान होता है? वो बाप के इंतकाल के बाद वारसा भी तकसीम नहीं करते, अपनी बहन को देना भी वो बोझ समझते हैं। इसलिए ये मकतब की तालीम और ये मकतब का निजाम और आपके इलाके में जो मदरसा है, आप उसको मामूली न समझो, इसको अहमियत दो, इसको वक्त दो। और एक बात अच्छी तरह याद रखना साकिब की, ये मकतब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता। अल्लाह के कुरान के सामने कभी भी कोई बड़ा होता नहीं है। कुरान के सामने कोई बड़ा नहीं और माँ बाप के सामने बच्चा कोई बड़ा नहीं। इसलिए फरमाया कि मकतब में बड़े लोग भी आवे, अपना कुरान सही करे, नमाज सही करे, अल्लाह से अपने ताल्लुक को सही करे। ये मदरसा जो हमारे इलाके में चलता है, इसको अल्लाह की नेमत समझे। मेरे अजीजों, अनवारे मदीना वालों, इस बात की नियत करो कि हम कोशिश करेंगे कि 550 मकान है, 1000 के करीब बच्चे होंगे, इंशाअल्लाह हर बच्चा मकतब में आकर के अल्लाह का कुरान पढ़ेगा इंशाअल्लाह। ट्यूशन वाली सिस्टम खत्म करो, वरना याद रखना बच्चे को मसनून दुआएं याद नहीं होगी, उसकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। ये बच्चे बड़े होकर के हमने देखा आमतौर पर माँ बाप के फर्मा बरदार नहीं बनते, अल्लाह भी नाराज हो जाते हैं। मेरा कैसा बंदा है,
ट्यूशन की अहमियतें बाहर भेजता है, स्कूल की अहमियतें बाहर भेजता है, 8-9 घंटे इसके बच्चे दुनिया वालों के हवाले होते हैं, लेकिन अफसोस इसके पास मेरे कुरान की, मकतब की, मेरे दीन की, मदरसे की, मस्जिद की, ये माँ बाप के पास कोई अहमियत नहीं। अगर आप इनको मदरसे में भेजोगे, इनको सिखाया जाएगा माँ बाप किसको कहते हैं। आपने अभी देखा छोटे छोटे बच्चों ने कितना अच्छा, कैसा शानदार, कैसा बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया। ये माइक पे बोलना इतना आसान नहीं है मेरे अजीजों, माइक पे बोलना बड़ा अहम है। ये बड़े बड़े मिनिस्टर लेवल के जो लोग होते हैं ना, वो एक स्पीच देने के लिए कई वक्त तक तैयारी करते हैं और वो लिख कर लाते हैं और तब जाकर अटक अटक कर वो स्पीच देते हैं। और आम तौर पर उस स्पीच में क्या स्पीच दी जा रही है वो लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मकसद है। खुद स्पीच देने वाले को भी समझ में नहीं आता कि इसका मकसद क्या है, क्योंकि स्पीच किसी और ने लिखी होती है और वो दे कोई और रहा होता है। एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, एक प्रोग्राम हो जाता है। और माशाअल्लाह ये बच्चे हुजूर की शान में बयान कर रहे थे। वो छोटी छोटी बच्चियां मुस्लिम कौम की बेटी हो, पर्दा करती हो, अल्लाह अकबर कबीरा। कितना प्यारा जुमला है कि मैं कोई गैर की बेटी हूं कि पर्दा न करूं, मैं कोई यहूदी की बेटी हूं कि पर्दा न करूं, मैं कोई ईसाई की बेटी हूं कि पर्दा न करूं, मैं तो मुस्लिम कौम की बेटी हूं, पर्दा करती हो। अल्लाह के नबी की घर की औरतों ने पर्दा किया, कायनात की खूबसूरत तरीन औरतों ने पर्दा किया। वो जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पर्दा किया। वो फातिमा तो सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, फरमाया फातिमा तो जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी की सबसे लाडली बेटी, सबसे चहीती बेटी, आपको शादी करनी है। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का पैगाम आ रहा है और हजरत अली के पास मानो दौलत कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, गुर्बत में जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं देखा अली का घर कैसा है, अली के पास पैसा कितना है, बल्कि दीनदारी देखी। पता था मेरी बेटी दीनदार के घर में जाएगी, इसके बच्चे नेक होंगे, ये खुशहाल रहेगी। वरना जो नमाज न पढ़े, जो अल्लाह का नहीं हो सकता, वो हमारी बेटी का क्या हो सकता है। इसीलिए फरमाया कि 4 चीजों को देखकर निकाह किया जाता है। तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। लिमालिहा, उसके माल की वजह से, वली हसबिहा, उसके हसब की वजह से, वली जमालिहा, उसके जमाल की वजह से, वली दीनिहा, और उसके दीन की वजह से। 4 चीजों से। अब अल्लाह के नबी नसीहत कर रहे हैं, खुलासा, फज़फुर बिज़ातिद्दीन, कि तुम दीनदारी को लाजिम पकड़ो। तुम माल को देख के निकाह न करना, खूबसूरती को देख के निकाह न करना, हसब नसब को देख के निकाह न करना, दीनदारी की वजह से निकाह करना। दीनदारी को देखना, तरीबत यदा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ऐसा न किया तो आपके दोनों हाथ खाक आलू दो। आप खुश नहीं है? फरमा हाँ, किसी को दीनदार बीवी भी मिले, वो खूबसूरत भी हो, उसका हसब नसब भी अच्छा हो, उसके पास माल भी ज्यादा हो, ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट है, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। इसलिए मेरे अजीजों, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, निकाह हो रहा है, शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, कितना ऊंचा मकाम। फरमाया अना मदीनतुल इल्म, सरकार ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, व अलीयुल बाबिहा, और अली उसका दरवाजा है। इतना ऊंचा मकाम। और बच्चे कैसे हुए? क्योंकि दीनदारी को देखा।
पैसे को नहीं देखा, बंगले को नहीं देखा, डिग्री को नहीं देखा। अली तू कितना पढ़ा है, तू डॉक्टर है या नहीं, इंजीनियर है या नहीं, वकील है या नहीं, प्रोफेसर है या नहीं। अली डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन हजरत अली तहज्जुद गुजार है। हजरत अली अल्लाह से लेने वाले हैं। हजरत अली का ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत है। पता था अली के निकाह में जाएगी, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी, दुनिया में चैन सुकून मिलेगा। हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो रहा है और हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। कहा, ए फातिमा, मुझे माफ कर देना, मैं पूरी जिंदगी तुझे 2 वक्त की रोटी न खिला सकता। अल्लाह अकबर, मैं पूरी जिंदगी तुझे 2 वक्त की रोटी न खिला सकता। कभी कभार 3-3 दिन गुजर जाते थे। हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पेट में एक लुक़मा नहीं जाता था। 7-7 दिन गुजर जाते थे। सरकार मदीना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में एक लुक़मा नहीं जाता था। अब तो अल्लाह ताला हमें कैसा नवाज रहे, लॉकडाउन में भी हमारी एक वक्त की चाय भी आगे पीछे नहीं करते। और एक मुसलमान है, उसको, मुसलमान की औरतें हैं, उनको हजरत फातिमा की जिंदगी समझ में नहीं आती, उनका पर्दा समझ में नहीं आता, उनकी सादगी समझ में नहीं आती। उनको सीरियल समझ में आती है, टीवी समझ में आती है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल समझ में आता है, फैशन वाले बुरके समझ में आते हैं। ये अफसोस की बात है मेरी दीनी माओ बहनों, ये आजिज आपको अल्लाह की तरफ बुलाता है। आप आओ अल्लाह की तरफ। नंबर 1, आप पर्दे का एहतमाम करो, सीधा सादा ढीला ढाला बुर्का पहनो। कायनात की खूबसूरत तरीन औरतों ने पर्दा किया था। नंबर 2, मेरी दीनी माओ बहनों, आप अव्वल वक्त नमाज पढ़ो, क्वालिटी वाली नमाज पढ़ो। नंबर 3, आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। नंबर 4, आप अपने शौहर की खिदमत करो। एक औरत जो चीज चाहती है ना, वो घर में आ जाती है। चाय पत्ती खत्म हो जाए वो आ जाती है, शक्कर खत्म हो जाए वो आ जाती है, गोश्त खत्म हो जाए वो आ जाता है, तेल का डिब्बा खत्म हो जाए वो आ जाता है। जो औरत ये सोच ले कि मेरे घर में अल्लाह का दीन आ जाए, मेरे घर में सब नेक बन जाए, मेरे घर में सब दीनदार बन जाए, मेरे घर में अल्लाह की रहमतों की बारिश हो, सब लोग फजर की नमाज में उठ जाए, कोई भी फजर की नमाज के वक्त अल्लाह को नाराज न करे, प्यारे नबी की सुन्नतों का जनाजा न निकाले और कब्र की मीठी नींद को न भूले। जो फजर की नमाज छोड़ देता है वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है, अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाता है। फिर वो अरबोपति हो, करोड़ोपति हो, खरबोपति हो, मिलियनर हो, बिलियनर हो, बिलियनर हो, वो इलाके का चाहे जो भी हो, चाहे वो बादशाह हो, अल्लाह को नाराज करके कोई खुश रह सकता नहीं। क्योंकि जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, जिंदगी अल्लाह की, हवाएं अल्लाह की, ये सेहत अल्लाह की, ये तंदुरुस्ती अल्लाह की, ये निजाम अल्लाह का, ये आसमान अल्लाह का, जमीन अल्लाह की, ये चांद सूरज सितारे चरिंदे परिंदे दरिंदे अल्लाह के। ओ मेरे अजीजों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, खुदा ने मुझे और आपको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। वरना इस दुनिया में कितने लोग पागल हैं, कितने लोग जेलों में हैं, कितने लोग अस्पताल में हैं, कितने लोग फुटपाथ पर हैं, कितने लोग भीख मांग रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं इनके बच्चों के पास चप्पल कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे इलाके में रहते हैं, हमारे पास घर बार है, हमारे पास मकान है, हमारे पास बाइक है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे घरों में बिजली है, हमारे घरों में खाने की चीजें मौजूद है। एक वक्त हमें फाका नहीं है। ओ मेरे अजीजों, अपने रब का शुक्रिया अदा करो, मरने से पहले पहले अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह से दोस्ती कर लो। कब्र में मेरा अल्लाह काम आएगा, हशर में मेरा अल्लाह काम आएगा, पुलसिरात में मेरा अल्लाह काम आएगा। कब्र में अकेले सोना है। और ये हुआ हमारे परदादा के साथ, ये हुआ उनके अब्बा के साथ, ये हुआ सूरत में रहने वाले 100 साल पहले वाले लोगों के साथ। मुगल के कई बादशाह तो ऐसे गुजरे, उनकी कब्र का नामो निशान आज मौजूद नहीं है और चिंगादड़ों ने उनकी कब्रों पर साया किया हुआ है। आज उनको याद करने वाला कोई नहीं, उनके लिए रोने वाला कोई नहीं। अरे 200 साल पहले वाले के लिए कौन रोएगा? आज हमारे परदादा को कोई याद नहीं करता, कभी घर में
का तस्करा नहीं निकलता। दुनिया का निजाम आगे चला, 60-70 साल हो गए, मैं और आप दुनिया से चले गए, हमें भी कोई याद नहीं करेगा। हमें ऐसा लगता है हमारे बगैर हमारे घर का निजाम कैसे चलेगा। ए इंसान, जरा कब्रिस्तान जा और देख ये लोग जो सोए हुए हैं, इनके बगैर इनके घर का निजाम कैसे चल रहा है। वैसे तेरे बगैर तेरे घर का निजाम भी चलेगा। बस्ती का वडील आदमी था, उसकी बात मानी जाती थी, वो तकब्बुर करता था, उसका इंतकाल हुआ, उसकी लगाई गई कि आप तो कहते थे ना कि मैं अहम था, मेरे से काम होते, मैं अहम था, नीचे लिखा था जनाब यही तो आपका वहम था, यही तो आपका वहम था। ये दुनिया रुकती नहीं है। सहाबा का इंतकाल हुआ, रुकी नहीं। बड़े बड़े अल्लाह वालों का इंतकाल हुआ, रुकी नहीं। अरे अब तो अल्लाह ताला बहुत दे रहे हैं, फुतूहात खुल रही है, अल्लाह और नवाज रहे। हमारे परदादा के जमाने में क्या था हमारे पास? कुछ नहीं। फिर दादा के जमाने में और तरक्की हुई, अब्बू के जमाने में और तरक्की हुई, हमारे जमाने में और तरक्की हुई। अब हम क्या समझते हैं हमारे बच्चे हालात में आ जाएंगे? ना 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 ना, आज बाई के कल को हमारा इंतकाल होगा, वारसा मिलेगा तो कार ले लेंगे, फ्लैट है तो बंगले ले लेंगे, वो नीचे नहीं जाएंगे। ये निजाम अल्लाह का है, खिलाने वाले अल्लाह, पिलाने वाले अल्लाह। जरूरत इस बात की है हम अल्लाह की तरफ आ जाए। हम हर माँ बाप समझते हैं मेरे बच्चे नेक हो जाए, तो आपको नेक नहीं बनना। बोले ना ना ना, अपने तो नेक नहीं बनेंगे, अपने दुनियादार आदमी है, अल्लाह को नाराज करके ही जाएंगे, दोस्तों को खुश करेंगे। दोस्त लोग कोई नाराज ना हो, कोई दोस्त मुझे नेक न समझे, अल्लाह के नबी का दीवाना न समझे, दोस्त लोग मुझे अपने जैसा समझे। तू कौन है? अपने जैसा फ्री माइंड आदमी, गाली भी बोल दे, फजर की नमाजें भी छोड़ दे और शादी में फजूल खर्ची भी कर ले, सारे मेरे दोस्तों का सर्कल खुश रहे, कोई भी नेक न समझ ले। अल्लाह अकबर, तू ऐसा बन कि तुझे देख के सारे दोस्त चेंज हो जाए, सबकी कब्र सबर जाए। तू आजा अल्लाह की तरफ। आज मेरा अल्लाह माफ कर देने के लिए तैयार है, वरना कब्रिस्तान में जितने लोग सोए हैं ये सब तौबा करने के लिए तैयार है। मेरा अल्लाह उनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे और आपके पास मौका है। अनवार मदीना वालों, इस जुमले को आप अहमियत दो, इसको आप कीमती समझो। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। एक दिन में और आप दुनिया से चले जाएंगे, अल्लाह की कसम कब्र में सो जाएंगे, कुछ काम नहीं आएगा। ये हमारी जमीन और मकान पर आप लिख के रख दो, हमारे मरण दाखिले ये हमारी सगी औलाद बनाएगी और प्रॉपर्टी पर उनके नाम चढ़ेंगे। खाली हाथ दुनिया से जाएंगे, कफन में जेब नहीं होगा, कब्र में अलमारी नहीं होगी। कहीं ऐसा न हो कि इस तरह दुनिया से जाए कि अल्लाह के नबी के सुन्नतों के जनाजे निकाले हो, ख्वाजा साहब भी नाराज हो, पीराने पीर भी नाराज हो, अल्लाह के नबी भी नाराज हो। ओ हो, दुनिया में तूने मेरे बारे में बहुत सुना, लेकिन तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, तुझे मेरा लिबास पसंद नहीं आया, तुझे शर्म आई मेरी नकल उतारने में। हालांकि मिलिट्री वाले अपनी वर्दी में होते थे, पुलिस वाले अपनी वर्दी में होते थे, होटल के वेटर अपनी वर्दी में होते थे, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले उनकी वर्दी में होते थे, स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में होते थे। इनमें से किसी को शर्म ना आई। एक तो मुसलमान था, तेरे लिए मैं रोया था, तेरे लिए मैं तड़पा था, मेरे घर में फाते हुए थे, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला था, 7-7 दिन तक मेरे पेट में एक लुकमा नहीं गया था। मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मैं अल्लाह को मनाता था और तू था, तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं, मेरा लिबास पसंद नहीं, दीनदारी पसंद नहीं, फजर की नमाज का एहतमाम नहीं, तेरे घर में दीनी माहौल नहीं, दीनी कल्चर नहीं। ओ मेरे अजीजों, राजेर वालों, दुनिया वालों, ओ मेरी दीनी माओ बहनों, मरने के बाद ये बातें आपको बहुत याद आएगी। लिख के रख दो, ये बातें उस वक्त काम नहीं आएगी। आज मौका है, तौबा करो। मेरे अल्लाह बड़े करीम है, माफ कर देने के लिए तैयार है। जो माँ बाप नेक हो जाते हैं ना, आप कहेंगे मकतब के जलसे में मौलाना ये क्या बोल रहे हैं? अरे यहाँ उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हैं और घर जाके टीवी चलता है, क्या तरबियत होगी? जब
माँ बाप नेक हो जाएंगे, उनका घर एक मकतब हो जाएगा। वो माँ बाप बच्चों को अच्छी बातें सिखाएंगे। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। फलदार दरख्त पे फल ही आते हैं, कांटे वाले दरख्त पर कांटे ही आते हैं। हमने तो ये देखा कि जो माँ बाप बेनमाजी हो उनके बच्चे कभी कभार कुछ पढ़ लिख लेते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेनमाजी हो जाते हैं। जिनके माँ बाप दुनियादार हो उनके बच्चे कुछ पढ़ लिख ले, आहिस्ता आहिस्ता वो भी दुनियादार हो जाते हैं। सोहबत का ऐसा असर होता है, बच्चा अपने माँ बाप को देख करके सीखता है। आपको लग रहा होगा मौलाना आज गुस्से में है, मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं उस वक्त को याद कर रहा हूं जब मेरी और आपकी आंखें बंद होगी, ये माओ बहनों की आंखें बंद होगी और ये बच्चे कब्रों में सोए हुए होंगे और हम लोग दुनिया से चले गए होंगे। हिसाब किताब का दिन आने वाला होगा। वो कुछ मंजर वो मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं ये बातें आपके सामने कर रहा हूं। चेंज हो जाओ। चेंज क्या हो? अल्लाह के हो जाओ यार, अल्लाह के हो जाओ जो सारे खजानों का मालिक है, सारी खूबसूरती का मालिक है, इज्जतों का मालिक है, हमें सुकून देने वाला, बच्चों में खुशियां देने वाला, हमारी बीवी के दिल में हमारी मोहब्बत को डालने वाला, हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बनाने वाला, दुनिया को कदमों में डालने वाला, हमें सब कुछ देने वाला, सारी दुनिया का मालिक एक अल्लाह है। वो बड़ी ताकत वाला है, वो बड़ी कुदरत वाला है, वो वहदहू है, वो ला शरीक लहू है। इस दुनिया में वही होता है जो अल्लाह चाहता है। सारा निजाम अल्लाह का है। ये हवाएं मेरा अल्लाह चला रहा है, कभी गर्म हवा, कभी ठंडी हवा, कभी बारिश वाली हवा। ये आसमान मेरे अल्लाह का है, बगैर सुतून के ये आसमान ठहरा हुआ है। मेरा अल्लाह इसको गिरने नहीं देता। पानी के ऊपर जमीन को बिछाया, जमीन हरकत करने लगी। इसके बोझ को खत्म करने के लिए पहाड़ों का निजाम चलाया। ये चांद को बनाने वाला, ये सूरज को बनाने वाला, ये सितारों को बनाने वाला एक अल्लाह है। मुझे और आपको जिंदगी देने वाला, अनकरीब मौत देने वाला, कब्र में सुलाने वाला, मरने के बाद दोबारा जिंदा करने वाला एक अल्लाह है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं वडीलों से और माँ बाप से और जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि अपने आप को चेंज करें, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाए। सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। ख्वाजा साहब को देखो कितनी कुर्बानी दी, अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा दाना साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखो कैसी कुर्बानी, पूरा मुल्क छोड़ के आ गए, हिंदुस्तान में आ गए। और क्यों आए सूरत में? अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए। ये जज्बा कि मेरा भी कुछ वक्त लगे, मैं भी कुछ मेहनत करूं, अल्लाह का दीन जिंदा हो। पूरी सोसाइटी में कोई बेनमाजी न रहे, कोई औरत बगैर पर्दे के न रहे, सारे बच्चे लगे कि मुसलमानों के बच्चे हैं, इनके अंग्रेजी बाल न हो, इस्लामी लिबास में ये बच्चे नजर आए, इनके सरों पर टोपियां हो और अल्लाह वालों की वाकयात इन बच्चे को पता हो। मैं फिर दोबारा मुबारकबादी देना चाहता हूं मदरसे के असातिज़ा को। ये बच्चों ने जो यहाँ आकर प्रोग्राम पेश किया ना, इसमें उस्ताद की बहुत बड़ी मेहनत होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चा एक लाइन सबक सुनाता है ना, उसको इतनी खुशी नहीं होती, उसके माँ बाप को इतनी खुशी नहीं होती, उसके उस्ताद का दिल बड़ा हो जाता है। बैठे बैठे वो खुश हो जाता है अंदर से कि हाँ, मेरे पास पढ़े हुए बच्चे ने एक लाइन सुनाई। जहां इंसान मेहनत करता है ना, उसकी उसको खुशी होती है। ये अब हमारे बच्चों को अपने बच्चे समझ के पढ़ाते हैं, अपना दिल दे देते हैं, और हमें यह भी पता नहीं होता कि मदरसे में हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूं। बच्चा स्कूल जाता है, माँ सुबह में 1 घंटे पहले उठती है, बड़े प्यार से उस बच्चे को उठाती है, उसके सर पे हाथ फेरती है, उसको गुस्ल कराती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, मोजे पहनाती है, शूज पहनाती है, उसके लिए नाश्ता बनाती है, चाय बनाती है, मीठी नींद को कुर्बान करती है, उसके लिए नाश्ता बॉक्स तैयार करती है, उसको फारिग करती है, कंघी करती है, बेल्ट पहनाती है, टाई पहनाती है और उसको नीचे तक रखने के लिए जाती है। बाहर निकल के देखती है रिक्शा में बैठ गया या नहीं, और आने से पहले उसका इंतजार करती है, वक्त थोड़ा लेट तो नहीं हो गया, शोहर को फोन करती है। इतना सब एहतमाम करती है स्कूल के लिए। मौलाना बंद कर दे, ना नहीं करे, करना चाहिए, हमारा बच्चा है। बच्चे को अब बात समझ में आई, स्कूल की तालीम है ना बहुत अहम है।
मेरी माँ ने 1 घंटा कुर्बानी दी मेरे लिए, हर वक्त मेरे सामने खड़ी रही, क्योंकि मेरी माँ को पता है ABCD बहुत अहम है, ये स्कूल की पढ़ाई बहुत अहम है। फिर क्या होता है, शनिचर को ऐलान आया कि आज दोपहर की स्कूल, फजर का मदरसा, फजर का मदरसा। बच्चे को उठाया, बेटा उठ, जल्दी उठ, मारेंगे उस्ताद, बहुत लेट हो गया, उठ। तो वो कोई कसाई है कि मारेगा? उस्ताद है, उस्ताद की मोहब्बत डाली जाती है, दड़ाया जाता है। जी जी अम्मी उठता हूँ, जल्दी मुंह धो बेटा, जल्दी जा। माँ आज गुसल नहीं, ना ना आज नहीं, आज स्कूल थोड़ी जाना है, आज इंग्लिश नहीं, आज तो कुरान पढ़ना है, मामूली चीज, नऊजुबिल्लाह, आज तो कुरान, आज इंग्लिश नहीं, आज इंग्लिश नहीं, आज स्कूल नहीं। तेरे माँ बाप के दिल में स्कूल की बड़ी मोहब्बत। छोटा बच्चा कुछ समझता नहीं है, वो देखता है कंगन भी नहीं की, वैसे ही टोपी पहना के भेज दिया, न नाश्ता दिया, तो समझ जाता है नऊजुबिल्लाह ये छोटी चीज है और स्कूल बहुत बड़ी चीज है। ये यहां से इसकी तरबियत खराब थी। बच्चा स्कूल जाता है ना तो दफ्तर पहनता है, दफ्तर कहां पहनता है? सीने पे। भाई बच्चों दफ्तर कहां पहनते हो? पीछे। खबर है कि ये पीछे रहने वाली चीज है पढ़ाई। कॉलेज पढ़ ले कि MBBS हो जाए, ये यही रहने वाली है, इसको पीछे पहनो। और कोई मजाल है कि कोई कुरान को पीछे रख दे पीठ पे, उसकी अम्मी मारेगी, पहले उसको। और एक बच्चा मकतब में आ रहा है अलीफ बा की तख्ती लेके, वो कहां रख के आता है? बोलो भाई, सीने पे है। उसको पता है यही पढ़ाई मेरे साथ जाने वाली है, फिर भी माँ बाप अहमियत देते। आखिरी बात, 3 औरतें कुएं पर पानी भरने गई, 3 औरतें कुएं पर पानी भरने। एक 10वीं क्लास के बच्चे का वहां से गुजर हुआ। एक माँ ने कहा दोनों औरतों से, ये मेरा बेटा है, बोले SSC पास है। अच्छा, बड़ा हो गया, बोले। बच्चे ने कहा अम्मी हाय, हाय बाय, चला गया, हाई बाई हो गया। अल्लाह की शान, दूसरी माँ के बेटे का गुजर हुआ। उसकी माँ ने कहा तेरा 10वीं क्लास पढ़ता है, SSC पास है, ये 12 पास है, बोले। उसने भी देखा माँ को, अम्मी हाय बाय, चलो हाई बाई हुआ भी हो गया। अब कभी कभार अल्लाह अपनी कुदरत जाहिर करता है। तीसरी माँ के बच्चे का वहां से गुजर हुआ, वो माँ ने तो कुछ नहीं कहा, वो जा रहा था कुछ काम से, उसकी नजर पड़ी कि मेरे अम्मी पानी भर रहे हैं। वो दौड़ता दौड़ता आया, कहने लगा अस्सलाम वालेकुम अम्मी, ये पानी मैं घर पहुंचाऊंगा। अरे ना बेटा, हम लोग साथ में आए हैं, हम लोग सहेली लोग हैं, आपका जवान बेटा हो और आप पानी उठाए, ये अच्छा लगता है? शर्म आती है। अरे बेटा, मैं ले जाऊंगी तो फिक्र न कर। ना माँ, मैं आपको इस तरह पानी उठाते हुए देख नहीं सकता, मैं ले जाऊंगा पानी। वो लेके चला गया, इसने कुछ नहीं कहा। दोनों ने ताज्जुब से पूछा, हैं इतना अदब करता है, ये तेरा बेटा क्या करता है? ये मेरा बेटा मदरसे में पढ़ता है। इसको बताया गया माँ बाप क्या चीज है। एक बुजुर्ग अपनी माँ के साथ खाने नहीं बैठते, किसी ने कहा हजरत खाने नहीं बैठते, क्या बात है? कहा मुझे डर लगती, कहीं ऐसा ना हो कोई गोश्त की बोटी मेरी माँ को पसंद हो और वो मैं खा लूं, कहीं मेरा अल्लाह नाराज न हो। माँ का अदब करता। एक शख्स की माँ का इंतकाल हो गया, वो यूं कहने लगे अगर तुम्हारी माँ मौजूद हो तो उसके पास जाके बैठा करो, मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। क्या? अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। तो माँ बाप की अहमियत हो, माँ बाप का अदब हो। और ये बच्चे जो माशाअल्लाह इस मदरसे में पढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। एक बड़ी मेहनत, एक बड़ी कोशिश, ये जलसा ऐसे ही नहीं हो जाता, ये पूरे साल की मेहनत होती है, पूरे साल की उस्ताद की मेहनत होती है, उस्ताद की फिक्र होती है, तब जाके ये जलसा होता है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये 365 दिन की मेहनत का खुलासा है। इसलिए इस जलसे को अहमियत दी जाए।
नियत करो इंशाअल्लाह आइंदा हम लोग सब मिल करके हमारा मदरसा कैसे तरक्की करे और बस्ती के सारे लोग कैसे मदरसे में पढ़े, सबकी दुनिया भी बेहतर बने, सबकी आखिरत भी बेहतर बने। बच्चों आप लोग भी नियत करो कि इंशाअल्लाह मदरसे में आएंगे ना इंशाअल्लाह, और स्कूल में भी अच्छा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा पढ़ेंगे ना, आगे बढ़ चढ़ के मेहनत करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमारे बैठने को जमा होने को कबूल फरमाए। और बच्चों अपने उस्ताद का अदब करना, अपने उस्ताद का अदब करना। करोगे? अदब बहुत बड़ी चीज है। जो उस्ताद की बेअदबी करता है वो महरूम हो जाता है। एक शख्स ने एक मौज़िन साहब को बुरा भला कहा। एक मौज़िन साहब को अजान देते थे वो बस्ती में, तो उसको बुरा भला कहा। अल्लाह ने 3.5 साल तक उसको मस्जिद से दूर कर दिया। ये कोई नौकर लोग हैं? ये अल्लाह के घर में अजान देने वाले, इनका बड़ा ऊंचा मकाम है, ये हमारे सरों के ताज है। इसलिए फरमाया कि इनका अदब किया जाए। तो माशाअल्लाह आपके बच्चे इनके पास पढ़ते हैं, आप इनका अदब करो। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। आप लोगों ने बड़ी अच्छी मेहनत की। मैं ट्रस्टियों को, यहाँ के वडीलों को, बस्ती के जिम्मेदारों को भी मुबारकबादी देता हूँ कि माशाअल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सजा है, एक दीनी माहौल सजा है। अल्लाह ताला ऐसी मजलिसें बार बार करने की और इसमें हमें साथ देने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी सय्यिआत को हसनात से मुबद्दल फरमा, हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह अपनी रहमत की रस्सी डालकर हमें अपनी तरफ खींच लीजिए। शाबान में बरकतें नसीब फरमा, आफियत से रमज़ान तक पहुँचा, आपके आशिकों जैसा रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमा। अच्छा रोज़ा, अच्छी तरावी, तरावी का हर सजदा मज़े ले ले करके तहज्जुद, इशराक, चाश पर अव्वाबीन की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से बाला माल फरमा। इस मदरसे में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, इस मदरसे का ताउन करने वाले, ए अल्लाह सब लोगों की दुनिया आखिरत बेहतर बना। ये प्यारे प्यारे बच्चे अल्लाह यहाँ पर पढ़ते हैं, ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ अल्लाह यहाँ पर पढ़ती है, इनकी अच्छी तरबियत फरमा, इनके नसीबे बुलंद फरमा, इनको नेक बना, इनको दीनदार बना। ए अल्लाह बस्ती वालों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा, बस्ती वालों की परेशानियों को दूर फरमा, बस्ती वालों को हलाल रोजी अता फरमा, बस्ती वालों को बार बार हज और उम्रे की जियारत नसीब फरमा, अपने बच्चों को मकतब में पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ये पढ़ाने वाले उस्ताद ये बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, बड़ी दिल लगन से पढ़ाते हैं, बड़ी दिलजोई से पढ़ाते हैं, अपने कीमती वक्त को फारिग करते हैं। ये मासूम मासूम बच्चे को अपना वक्त देते हैं, इनका बड़ा ऊंचा मकाम है, ये प्यारे नबी के वारिसीन है। आपने इनको इल्म दिया है, आपने इनके सीने में कुरान दिया है, आपने इनको ऊंचा मर्तबा दिया, इनको आगे खड़ा किया, इनको इमाम बनाया, हमें मुक्तदी बनाया। रब्ब करीम ऐसे उलमा की हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमा, इनका अदब करने की, इनका एहतराम करने की, हमेशा इनके साथ अदब से पेश आने की कि ये हुजूर के वारिस है, इनका बड़ा ऊंचा मकाम है, अल्लाह ने इन्हें इज्जतें दी है। ऐ अल्लाह इनका अदब करने की तौफीक अता फरमा। और यहाँ के अल्लाह जो बच्चे पढ़ते हैं इनके वालिदैन को भी जज़ाए खैर अता फरमा। ये जलसा सजाने में जिन्होंने मेहनत की है, यहाँ के ट्रस्टी हजरात, यहाँ के वडील हजरात, मस्जिद की देखभाल करने वाले हजरात, ऐ अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमा, उन्हें सेहत नसीब फरमा। और अल्लाह ये जलसा और अच्छी तरीके पर आइंदा साल करने की और बार बार करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।